समय की बात है जब स्वर्गलोक में देवता और धरती पर मनुष्य सभी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्ति और श्री समृद्धि खो चुके थे। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान पूछा। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन करने का सुझाव दिया। उनका उद्देश्य था मंथन से निकलने वाले अमृत को प्राप्त करना, जिससे देवता अमर हो सकें और अपनी शक्ति वापस पा सकें। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक ओर देवता थे और दूसरी ओर असुर, और दोनों मिलकर वासुकी नाग को खींचने लगे। मंथन बड़े जोर शोर से चल रहा था। मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक एक अत्यंत भयंकर और तीव्र विष निकला। यह विष इतना विनाशकारी था कि इसके प्रभाव से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि सभी प्राणी, पेड़ पौधे और जीव जंतु जलने लगे। देवता और असुर दोनों ही इस विष से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस विष को ग्रहण कर सके या इसका सामना कर सके। जब कोई उपाय नहीं बचा तो सभी देवता, ऋषि मुनि और असुर मिलकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इस भयंकर विष से सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों के कल्याण और सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उन्होंने सभी की पुकार सुनी। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के उस विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी लिया। देवी पार्वती, जो उनके साथ थीं, उन्होंने अपने योग बल से शिव के कंठ को दबा दिया ताकि विष उनके शरीर में उतरकर उन्हें प्रभावित न कर सके और न ही उनके मुख से बाहर निकलकर सृष्टि को नुकसान पहुंचा सके। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को उस भयंकर विष के विनाशकारी प्रभाव से बचाया। बाद में मंथन से अमृत सहित अनेक रत्न, अप्सराएं और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुईं, जिन्हें देवताओं और अन्य लोगों के बीच बांटा गया। ये कथा भगवान शिव के परम त्याग, करुणा और लोक कल्याण की भावना को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि जब कोई विपत्ति आती है तो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए आगे आना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव भोलेनाथ कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं और बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं।